हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक समान विद्युत क्षेत्र सदिशी में रखने पर द्विध्रुव पर प्रभाव पढ़ेंगे। तो इसमें दो आवेश हैं, माइनस और प्लस क्यू आवेश, जो विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें रखे हुए हैं दोनों आवेश, जिनका परिमाण आवेश Q है। प्लस और माइनस Q का परिमाण आवेश क्या होता है? Q होता है, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और इनके बीच की दूरी 2a होती है। तो इनका कोई द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और जो थीटा कोण बनाता है। एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर रखा है। जो प्लस Q आवेश है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपना बल लगाता है और माइनस Q आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा और विद्युत क्षेत्र के बीच थीटा कोण बनता है। जब इस प्लस Q आवेश से इस विद्युत क्षेत्र पर लंब डालते हैं तो यह 90 अंश का कोण बनाती है, अर्थात लंबवत रेखा डालने पर 90 अंश कोण बनता है। इसे बिंदु P, O और Q माना। यहाँ पर यदि Q परिमाण तथा 2a दूरी और Q परिमाण का कोई द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी यह क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, जो 2a दूरी पर दोनों आवेश एक परिमाण के अर्थात Q परिमाण के इस एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक, इस फिगर में क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में समान परिमाण के 2a दूरी पर कोई दो आवेश थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक, प्लस Q आवेश पर बल F बराबर QE। जो प्लस Q आवेश है यह विद्युत क्षेत्र E की दिशा में अपना बल लगा रहा है और माइनस Q आवेश विद्युत क्षेत्र A के विपरीत बल लगा रहा है। तो विपरीत मतलब माइनस, तो माइनस F बल माइनस QE, Q आवेश और E विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगने वाला बल। ऐसे इसका ये प्लस में है क्योंकि उसी की दिशा में बल लग रहा है। प्लस Q आवेश पर बल F बराबर QE, E की दिशा में बल, यानी यह बल E की दिशा में है। माइनस Q आवेश पर बल F माइनस होगा, तो माइनस QE जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत बल लगा रहा है, तो इसलिए माइनस हुआ। यहाँ पर लिखा गया है कि वेक्टर E की दिशा के सदिश बल। आगे है, यह विपरीत बल युग्म द्विध्रुव को घूर्णित करेगा जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। यानी जो ये दोनों बल है, विपरीत बल माइनस और प्लस, ये दोनों जो विपरीत बल हैं ये दूसरे को विपरीत बल युग्म लगा रहे हैं। इस तरीके से बल लगाना शुरू करेंगे और घूमना शुरू कर देंगे। ये इधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, तो जब एक दूसरे विपरीत बल लगाएंगे तो ये घूर्णित करेगा। तो जब घूर्णित करेगा तो यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। इस कंडीशन में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। यानी बल क्या है? बल इसमें जो एक दूसरे के बल युग्म लग रहे हैं और यह लंबवत दूरी, एक दूसरे के लंबवत दूरी पर बल लगा रहे हैं, इसके 90 डिग्री पर है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो बल क्या है? F है, और बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी O और Q है। ये लंबवत दूरी है, जो क्रिया रेखा यहाँ पर जो क्रिया हो रही है इसमें, यह लंबवत दूरी है। तो यहाँ पर टाउ, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल F और बलों की क्रिया रेखा इसी के लंबवत, जो बल आघूर्ण हो रहा है इसी के लंबवत
दूरी पर कार्य हो रहा है, तो बल गुणे ओ क्यू। समीकरण नंबर 1, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू। अब त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, में साइन थीटा हम लेंगे इसमें, तो साइन थीटा ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा, यानी ये पूरी रेखा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो ओ पी बटा पी क्यू, तो ओ पी बटा पी क्यू का इसमें गुणा कर देंगे साइन थीटा में, तो ओ क्यू का मान आ जाएगा, तो ओ क्यू बराबर पी क्यू का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो गुणे साइन थीटा, ठीक है, गुणे साइन थीटा हो जाएगा। अब पी क्यू बराबर क्या है, 2a। अब पी क्यू बराबर क्या है, यहाँ पे 2a है, पी और क्यू की दूरी 2a है, तो है यहाँ पर पी क्यू की जगह 2a साइन थीटा, ठीक है। अब ये आ गया ओ क्यू की वैल्यू। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, टाउ बराबर एफ गुणे ओ क्यू, तो समीकरण 1 से टाउ बराबर एफ की जगह क्या रखेंगे, क्यू ई रखेंगे। क्यू ई क्यों रखेंगे, यहाँ पर जो यह बल लग रहा है क्यू ई है, ठीक है, यह बल क्या है, क्यू ई है, तो इनका परिणामी बल जो होगा क्यू ई होगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो वही यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू क्यू ई गुणे 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा ओ क्यू की वैल्यू, इसमें ओ क्यू की जगह क्या रखा गया, 2a साइन थीटा, ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू। टाउ इसको क्यू, 2a को इधर, ई को इसके साथ साइन थीटा ले दिए, गुणे में है तो किस अपने क्रम से हम रख सकते हैं। टाउ p इज इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण है p, तो p इसकी वैल्यू क्या होती, p होती, जहाँ p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हो गई p और ई साइन थीटा। इस साइन थीटा में थीटा जो है p वेक्टर सदिश p और सदिश e के मध्य का कोण है, यानी ये दोनों जो है, ये दोनों सदिश के p के और e के मध्य का, दोनों के मध्य का क्या है, कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, द्विध्रुव है, दोनों ध्रुव अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण, और ये विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है थीटा। ताऊ बराबर सदिश p और गुणे सदिश e, ये कब सदिश लिखा जाएगा, जब साइन थीटा का सदिश गुणन होगा, जब साइन थीटा का सदिश गुणन होगा तब हम इसको लिख सकते हैं। अब टाउ की दिशा ई व पी दोनों के लंब, ई क्या है विद्युत क्षेत्र और पी क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों के लंबवत 90 डिग्री हो, तो यानी ई व पी, जो ई व पी है, ई है और ये क्या है पी है, अब एक दूसरे की क्या हो, लंबवत हो, जब तब वहां पर क्या होगा, उसके कंडीशन को देखते हैं। तब जब ये लंबवत होगा, दोनों ध्रुव, ये हमारे जो दोनों ध्रुव हैं माइनस और प्लस, अब ये जो है इनकी बल आघूर्ण जो है, टाउ की दिशा जो है ई और पी, जो पी है ये क्या है, दोनों लंबवत हो, तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगे। कंडीशंस क्या होंगे कि माइनस इधर बल लगाएगा और प्लस इधर बल लगाएगा, तो ये इस प्रकार से घूर्णित होना शुरू हो जाएगा। तब जो घूर्णन बल है, जो बल आघूर्ण है हमारा, वो बल आघूर्ण जो है इस प्रकार से गति करना शुरू कर देगा। जब इस प्रकार से गति करेगा तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण की दिशा होगी वह विद्युत क्षेत्र टाउ की दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ई व पी के लंबवत होगी, अर्थात तो इसके अंदर की तरफ गति करना शुरू कर देगी। टाउ की दिशा अंदर की तरफ तथा वेक्टर ई व वेक्टर पी के लंबवत होगी। वेक्टर ई और जो वेक्टर पी है इसके लंबवत हो जाएगी, तो टाउ की दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी। इसमें भी जब हम आवेश को बदल देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, तब ये वाला बल इधर, ये वाला बल इधर, तब इसकी गति क्या हो जाएगी, घूर्णन बल आघूर्ण इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर टाउ की दिशा बाहर की तरफ
तथा ई व पी के लंबवत होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन में केस फर्स्ट है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना हो, 0 हो, तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 मीन्स ये जो थीटा है, यानी जो हमारा ये बल आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों समांतर हो जाएं, एक ही दिशा में हो जाएं, समांतर हो जाएंगे, तो वहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र यानी दोनों ध्रुव क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएंगे। जब थीटा 0 होगा तो इस पे आ जाएगा, अर्थात इसके समांतर हो जाएगा, तो नेट बल शून्य होगा, अर्थात ये जो कुल बल है वह शून्य हो जाएगा। समांतर में कोई किसी पर बल नहीं लगाएगा, सब एक ही दिशा में गति करना शुरू कर देंगे, तो अर्थात नेट बल शून्य हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम समझाया गया है। दोनों ध्रुव जो माइनस और प्लस है, और जो आपका द्विध्रुव बल आघूर्ण है, द्विध्रुव बल, इसका सब एक दिशा में लगना शुरू हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो नेट बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यानी P जो है विद्युत क्षेत्र E की दिशा में है, अतः बल आघूर्ण शून्य होगा, अर्थात द्विध्रुव अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन का मतलब ये है कि जब यहाँ पर बल एक ही दिशा में लगेगा तो सब अपने अपने बल पे कार्य करते हुए जाएंगे, तो उसमें कोई किसी का बल आरोपित नहीं करेगा, एक दूसरे बल नहीं लगाएगा, तो उसे हम अस्थायी बल यानी संतुलन बल कहते हैं। तो एक अस्थायी बल हो जाएगा, तो नेट बल क्या हो जाएगा, वहाँ पे शून्य हो जाएगा। टाउ पी ई साइन थीटा, ये फार्मूला बल आघूर्ण का। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 डिग्री थीटा की जगह, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो इसलिए यहाँ पर टाउ का मान इस कंडीशन में मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, अर्थात अस्थायी संतुलन में होगा। केस सेकंड है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, अब थीटा का मान 180 अंश हो गया, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब 180 ले लेंगे, जब 180 लेंगे तो यह एक दूसरे के विपरीत कार्य करना शुरू कर देगा, थीटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ P और यहाँ पर E एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे दोनों। तो जब विपरीत हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत बल लगाना शुरू करेंगे, द्विध्रुव जो है, तो जब विपरीत बल लगाएंगे तो वहाँ पर भी नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। थीटा 180 अंश हो तो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर कह जाएंगे, वो जब विपरीत बल लगाएंगे तो उसे हम प्रति समांतर कहते हैं, होगा, तथा नेट बल शून्य होगा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र इधर लगा रहा है, तो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, अर्थात ये दोनों ध्रुव इस पे आ जाएंगे और एक इधर बल लगाना शुरू कर देंगे, इधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, तो प्रति समांतर हो जाएंगे। अच्छा, जब जैसे सपोज करिए कि दो टीमें, एक टीमें है, दोनों टीमें एक इधर बल लगा रही है, एक इधर बल लगा रही है, अब 180 डिग्री पर काम हो रहा है, सीधा एक रस्सी है मान लीजिए, तो ये दोनों टीम बराबर बल लगा रही है, समान बल का कार्य कर रहा है। यहाँ जब समान बल कार्य कर रहा है तो वह अस्थाई साम्यावस्था में होंगे, अस्थाई संतुलन होगा, मतलब एक टीम इधर बल, एक टीम इधर बल, दोनों अस्थाई संतुलन में है, अर्थात साम्यावस्था में है, जिसे अस्थाई संतुलन भी कहा जाता है 180 डिग्री में। तो वही द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P व E के विपरीत होगा, अतः बल आघूर्ण भी शून्य हो जाएगा, तब नेट बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जब दोनों टीमें बराबर बल लगाती हैं, बराबर बल लगाने पर उनके बल बीच कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात एक ही जगह स्थिर है, तो वो क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाता है उनका नेट बल। टाउ P साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री लिया गया है, तो 180 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है, तो टाउ मिनिमम होगा, अर्थात अस्थायी संतुलन। इसे अस्थायी संतुलन, इसे अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने थीटा बराबर 0 डिग्री रखा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखा। दोनों कंडीशन में हम लोगों ने एफ नेट बल जो है वो 0 पाया है और टाउ जो है वह मिनिमम आया है, टाउ जो है मिनिमम आया है, अर्थात 0 आया है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमें याद रखने हैं, दोनों कंडीशन समझने हैं आपको। ठीक है, दो कंडीशन हुआ, तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन ये है, केस
कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, यानी ये विद्युत क्षेत्र है, तब इसके लंबवत हो गए दोनों ध्रुव, माइनस और प्लस क्यू आवेश दोनों लंबवत हो गए। आपका द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र इधर है, ये इधर हो गया, तो बल आघूर्ण जो है वह एक दूसरे के लंबवत कार्य करेंगे, तो एफ नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी ये इधर पर लगाएगा, ये इधर पर लगाएगा दोनों आवेश, तो जब ये आवेश एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो ये इधर पर लगाता है, ये इधर पर लगाता है। यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत बल लगाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर ये समान बल लगाते हैं। जब समान बल लगाएंगे तो नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात हमारा जो नेट बल है वो जीरो हो जाएगा। तो वही यहाँ पर नेट बल शून्य हो गया, अर्थात एफ नेट मतलब जीरो हो गया। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया, विद्युत क्षेत्र पर समान लंबवत हो गया है, तो हर जगह विद्युत क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो बल आघूर्ण निकाल लेंगे, तो पी ई साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो अर्थात टाउ बराबर पी आ गया। बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है जब टाउ बराबर पी, तब अधिकतम होगा। अब टाउ मैक्सिमम पी इस स्थिति में जब साइन 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री अर्थात जब ये दोनों ध्रुव द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र पे लंबवत होंगे, तब इस कंडीशन में टाउ मैक्सिमम होगा, अर्थात बल आघूर्ण अधिकतम होगा बराबर पीई। ठीक है, तब इस स्थिति में द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। अगर ई विद्युत क्षेत्र जो है एकांक कार्य करे, ठीक है, तो वहाँ पर P बराबर टाउ मैक्सिमम, तब द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण का अधिकतम होता है। ठीक है, यानी जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है वह बराबर होता है बल आघूर्ण के अधिकतम मान से, अधिकतम मान से होता है। तो किसी विद्युत, हम इस पर लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्य करने वाले उस अधिकतम बल आघूर्ण के समान होता है, जो कि द्विध्रुव की इकाई तीव्रता के, इन द्विध्रुव के इकाई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर में क्षेत्र के लंबवत रखने पर कार्य करता है। इसकी परिभाषा सुनिए, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्य करने वाले उस अधिकतम बल आघूर्ण के समान होता है, जो कि द्विध्रुव की इकाई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।